ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एमप्लब ने कहा कि वाराणसी जिला न्यायालय ने हिंदुओं को मस्जिद के सेलर में पूजा करने की अनुमति देने पर जल्दी में निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि वह इस मामले को न्याय प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के छात्र छात्राओं के एक समूह ने भी कहा कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों से बचाव के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पत्र और भावना से लागू किया जाना चाहिए। इसे पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है। एमप्लब की प्रतिक्रिया उसके बाद आई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अपील पर सुनवाई को 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बिग प्लान, दिल्ली में इस दिन जुटेंगे 8,000 से पार्टी मेंबर। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश भर के 8,000 से अधिक पार्टी के सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। यह बैठक विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम में आयोजित हो सकती है। भारत मंडपम में ही पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी संगठन के नेता राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों में शामिल हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, जाने किसे मिलता है ये सम्मान, क्या सुविधाएं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष वह यह सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। एलन मस्क ने जितना जिंदगी भर कमाया, मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने एक दिन में बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म्स ने हफ्ते के आखिरी दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कंपनी के शेयरों में 20% से ज्यादा तेजी आई और उसका मार्केट कैप $205 अरब उछल गया। यह एक दिन में किसी कंपनी के मार्केट कैप में आई सबसे बड़ी उछाल है। यह दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नेटवर्थ के बराबर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ $205 अरब है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड एप्पल के नाम था। 10 नवंबर 2022 को एप्पल के मार्केट कैप में $191 अरब की उछाल आई थी। दिलचस्प बात है कि एक दिन में सबसे ज्यादा मार्केट कैप गंवाने का रिकॉर्ड भी मेटा के ही नाम है। इस तरह एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई और नुकसान, दोनों रिकॉर्ड अब मेटा के नाम हो गए हैं। बॉयकॉट, आखिर ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हो रहा है? बॉयकॉट जेरोधा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, जो कि अब एक्स बन गया है, को जानते ही होंगे। इस पर इस समय बॉयकॉट खूब ट्रेंड हो रहा है। इसकी वजह जेरोधा कंपनी के ट्रेडिंग ऐप काइट पर दिक्कत है। इसके ग्राहक इन दिनों काइट पर भरपूर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। खुशखबरी, पेट्रोल स्कूटर के दाम पर खरीदिए अब ई स्कूटर, इन नामी कंपनियों ने घटाए दाम। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक अजीब समा बंध गया है। एक तरफ इनपुट प्राइस के महंगे होने से मोटर के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ई स्कूटर्स के दाम घट रहे हैं। स्थिति यह है कि नामचीन कंपनियों के ई स्कूटर्स अब पेट्रोल स्कूटर्स के दाम पर मिल रहे हैं। जिंदा है पूनम पांडे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जागरूकता के लिए खुद फैलाई अपनी मौत की खबर। पूनम पांडे के कथित निधन की खबर ने हर किसी को इस वक्त हैरान किया है और कई सदमे में है। हमें खबर मिली है कि पूनम जिंदा हैं और पब्लिसिटी स्टंट के लिए उन्होंने ये सब किया है। नवभारत टाइम्स को सूत्र ने यह भी बताया कि पूनम ने ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे क्या मकसद। सूत्र ने कहा, पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए अपनी मौत की खबर फैलाई है। उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, जिसके वैक्सीन को लेकर हाल ही में घोषणा की गई है। उसी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए पूनम ने इस तरह की खबर फैलाई है। संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म में सलमान खान होंगे हीरो। शाहिद और रणबीर कपूर के बाद भाईजान संग करेंगे काम। संदीप रेड्डी वांगा अब सलमान खान के साथ भी फिल्म बना सकते हैं। शाहिद कपूर और रणबीर कपूर के बाद सलमान खान के साथ संदीप रेड्डी काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि संदीप सलमान के साथ डार्क थ्रिलर बनाने का प्लान कर रहे हैं।